Good morning students, welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today's lesson is very interesting and very important for all competitive examination as well as for those students who are studying in classes also. आज का जो हमारा वीडियो होगा वो sentences and its type पे होगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक कि छोटे स्टूडेंट्स अर्थात छोटे क्लास के बच्चे से लेकर के कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इस लेवल से मैंने बनाया है इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के समझ में आए। तो सबसे पहले यदि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो क्यों ना सेंटेंस को समझें कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ सेंटेंस, वी मस्ट नो अबाउट इट। तो जनरली जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हम एक शब्द अथवा शब्दों के समूह का इस्तेमाल करते हैं, उसके ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात दूसरों को कहते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस भी उसी तरीके से एक शब्द अथवा शब्दों का वह समूह है जिससे हम अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दें, अर्थात शब्द अथवा शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात पूर्णतया मीनिंगफुल हो जाए, सामने वाले के समझ में आ जाए, पूर्णतया मीनिंग उसमें हो, अर्थ हो, भाव हो, सारी क्लैरिटी रहे, सेंस क्लियर रहे, ऐसे शब्द अथवा शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस? Sentence is a group of words or a word. Repeat it again. Sentence is a word or a group of words that has complete meaning, that has full meanings. For example, अगर हम वाक्य को देखें, यहाँ लिखा हुआ है The is sky blue. अगर इस वाक्य को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। द इज स्काई ब्लू, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हुआ लेकिन इससे सेंस क्लियर नहीं हुआ। पूरा का पूरा मीनिंग जो होता है, वाक्य का अर्थ, वाक्य कह क्या रहा है, यह क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर वे में अरेंज कर लेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में रख लेंगे और उससे एक सेंस क्लियर हो जाएगा, उससे एक भाव क्लियर होगा, उसका अर्थ क्लियर होगा, तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक वाक्य कहलाएगा। इसी लाइन को दूसरे शब्दों में लिखा जाए, दूसरी लाइन में अब देखा जाए यहाँ पे द स्काई इज ब्लू। पहले लाइन में लिखा गया था द इज स्काई ब्लू, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे लेकिन पहली लाइन में जो भी शब्द लिखे गए थे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंस क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या कहा जा रहा है। हालांकि शब्द तो वही हैं, शब्द तो 4 ही हैं जो नीचे की लाइन में दिए गए हैं, लेकिन जब नीचे की लाइन में वही शब्द प्रॉपर अरेंजमेंट में रखे गए, प्रॉपर सीरियल में रखे गए, तो एक सेंस क्रिएट हुआ, एक भाव क्रिएट हुआ, एक मीनिंग क्रिएट हुआ कि स्काई ब्लू होता है, आकाश नीला है। अब इससे हम जब भी अपनी बात कहेंगे किसी से कि आकाश नीला होता है या आकाश नीला है, तो सामने वाला हमारी बात को पूर्णतया समझ लेगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाले वाक्य को कहते, ऊपर वाली लाइन को कहते कि द नीला आकाश है, तो सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए ये ऊपर वाली जो लाइन दी गई है दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, बट नीचे वाली जो लाइन दी गई है द स्काई इज ब्लू, दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ कंप्लीट सेंस, इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंटेंस केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। नहीं, सेंटेंस एक वर्ड भी होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम केवल वर्ड का यूज करते हैं, रन, इतना कह देते हैं तो सामने वाले को तो पता चल ही जाता है कि रन अर्थात दौड़ो, जबकि रन केवल एक वर्ड दिया है, तो एक वर्ड से भी हम सेंटेंस की रचना कर सकते हैं।
तो जो लोग ये कहते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट और फुल सेंस और मीनिंग। अब हम सेंटेंस के टाइप को पढ़ने चलें। तो सेंटेंस के टाइप को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझें कि हम सेंटेंस के पार्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं। सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ने का मतलब एक जो सेंटेंस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो है, और सेंटेंस के टाइप का मतलब है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, न कि एक सेंटेंस का भाग, बल्कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। अब इसको देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला एक स्ट्रक्चर के आधार पे और दूसरा सेंस के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे जब डिवाइडेशन किया गया तो हमने पाया कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और ये जो डिवीज़न है, ये जो वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, वाक्य की संरचना के अनुसार। आज हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, किस तरीके का भाव कौन सा वाक्य कह रहा है, कौन सा अर्थ समाये हुए है, किस तरीके की मीनिंग है, उसके अनुसार वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ भाव जिसको कह सकते हैं, थॉट के आधार पे सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड डेक्लेरेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव एंड स्टेटमेंट। ये सभी जो नाम है वो साधारण वाक्य के लिए ही आते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको जानने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग वे में मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा, और इसके अंत में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक्सरसाइज को हल करिए, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप ट्रिक्स फिंगर टिप्स पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, आप देखते ही सेंटेंस को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट अ फैक्ट और दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जो किसी तथ्य या अथवा किसी के बारे में हमें सूचना देता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि द स्काई इज ब्लू, ये वाक्य आया तो हम पाते हैं कि इसमें जो बताया जा रहा है कि द स्काई इज ब्लू, इसमें स्काई के कलर के बारे में बात कही जा रही है। वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज टॉल। अगर इस वाक्य को देखा जाए तो हम पाते हैं वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द length, about the tall size of Ram, how tall Ram is, we are getting information about it. अगला वाक्य उदाहरण के लिए देखा जाए, the earth is round. Here in this sentence we are getting information about the shape of the earth. अर्थ कैसी है, पृथ्वी हमारी कैसी है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हम इसके शाइप और सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन एंड दैट टेल्स अ फैक्ट। जैसे आपको बताया जाए कि मिल्क इज वाइट, अगर इसको कहा जाए तो दिस सेंटेंस गिव्स फैक्ट अबाउट मिल्क दैट मिल्क इज वाइट।
तो सिंपल सेंटेंस की साधारण सी परिभाषा हो गई कि साधारण वाक्य वह वाक्य है जो किसी के बारे में सूचना देता है अथवा जिसके बारे में हम कुछ सूचना पाते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस दो तरीके का होता है। कैसे होता है, अब इसको समझें। पहले में हम उस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जैसे कहा गया मिल्क इज़ वाइट, हमने स्वीकार किया कि मिल्क वाइट होता है, और दूसरे में हम उस तथ्य को नकार देते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मतलब स्वीकारात्मक, उसका एक नाम और है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हम उस तत्व को अफर्म कर दे रहे हैं, उस तत्व को स्वीकार कर ले रहे हैं कि द स्काई इज़ ब्लू, आकाश कैसा है, नीला है, इस बात को हम मान रहे हैं। जब हम इसी तथ्य को नकार देंगे, नहीं मानेंगे, तो उसको निगेटिव वे में हम इस भाव को, इस सेंस को व्यक्त करेंगे। इसीलिए यह तब क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अगर इसी को कह दिया जाए कि द स्काई इज़ नॉट ब्लू, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है स्काई के बारे में, उसमें ये पता चल रहा है कि आकाश नीला नहीं है। नीला है नहीं, आकाश नीला नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव। इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव। तो हमें ये देखें कि सिंपल सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहलाता है, और दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो टाइप है, वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, उसकी ट्रिक क्या है, इसको समझना ज़रूरी है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस जब शुरू होगा तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, और वाक्य का जो पहला शब्द है उसका पहला लेटर दैट विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, अर्थात वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होगा और अंत में पीरियड अथवा फुल स्टॉप रहेगा। आप इसी से समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य सिंपल सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है द अर्थ इज़ राउंड, यहाँ देखें वाक्य का पहला शब्द है द का पहला लेटर है टी, ये कैपिटल से लिखा गया है, और राउंड के बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल देखें, मिल्क इज़ वाइट, यहाँ पे देखेंगे वाक्य का पहला शब्द है मिल्क, मिल्क का पहला अक्षर है एम, ये कैपिटल लेटर अथवा बिग लेटर से लिखा गया है, और अंत में पीरियड अथवा फुल स्टॉप दिया गया है। यही सिंपल सेंटेंस की विशेषता है। तो सिंपल सेंटेंस की ये ट्रिक है। अब इसके बाद हम जो सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसका नाम बड़ा अजीब ढंग से रखा गया है। इंट्रोगेट मीन्स होता है प्रश्न पूछना, इंट्रोगेशन माने होता है पूछताछ करना, और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछताछ से संबंधित। ये वाक्य अपने आप में पूछताछ से संबंधित रहेगा। इस वाक्य में क्वेरी की जाएगी। यह वाक्य अपने में प्रश्न पूछने का भाव रखेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ रहते हैं, वह कहाँ जाता है, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप नहीं पढ़ते हैं। तो इन सारे वाक्यों में हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसीलिए वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, पूछा जाएगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। दूसरे में डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। पहले में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सहायक क्रिया पहले रहेगी, और इसका उत्तर हाँ और ना में दे सकते हैं हम। जैसे डू यू गो टू स्कूल, यस, डू यू गो टू स्कूल, नो। और दूसरे में हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली का पहले रहेगा, और इसका उत्तर हम हाँ और ना में कभी भी नहीं दे सकते। जैसे आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, तो आप इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर हाँ ना में आप नहीं दे सकते। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आई लिव एट फला, मैं फला जगह रहता हूँ। तो दो तरीके के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। पहले में जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले, और दूसरे में जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले।
अब ट्रिक में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहली बात कि आप उसको पढ़ के समझ लेंगे कि प्रश्न पूछने का भाव पैदा हो रहा है, और दूसरी बात कि ऐसे वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, हैज, हैव, हैड पहले रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी कभी बच्चे कहते हैं चाबी घुमा के, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है, घुमी हुई चाबी। तो हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की ट्रिक्स क्या है। अब डियर स्टूडेंट्स, चलें तीसरे टाइप, थर्ड टाइप्स, दैट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को ज़रा समझा जाए, ये भी बिल्कुल आसान सा है। ट्रिक्स तो इसकी बहुत ही आसान है इम्परेटिव सेंटेंस को समझना। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो भाव ऐसा पैदा करेगा, उस वाक्य को देख करके लगेगा कि आदेश देने का भाव हो रहा है, धमकी देने का भाव हो रहा है, मनाही करने का भाव हो रहा है, सलाह देने का भाव हो रहा है, प्रार्थना करने अथवा निवेदन करने का भाव हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि ऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं कमांड, कमांड माने भी, कमांड का मतलब भी होता है ऑर्डर देना, और ऑर्डर माने ऑर्डर। रिक्वेस्ट, अर्ज भी बोल सकते हैं, अर्ज माने प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, सजेशन, सलाह, जिसको एडवाइस भी बोल सकते हैं। ऐसे वाक्यों में इन का भाव पैदा होता है। किसका भाव? आदेश का भाव, प्रार्थना का भाव, मनाही का भाव, सलाह का भाव। जैसे मैं कहूँ खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, गो देयर, कम विद योर नोटबुक, पे योर फी टाइमली। तो ये सारे के सारे वाक्य जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में अभी मैंने बताया कि ऑर्डर का भाव, कमांड का भाव, रिक्वेस्ट का भाव, अर्ज का भाव, प्रोहिबिशन। अब थोड़ी सी ट्रिक्स समझें कि इम्परेटिव सेंटेंस की ट्रिक्स क्या है, कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। तो पहली विशेषता इम्परेटिव सेंटेंस की होती है कि यह वाक्य वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू है, क्रिया से शुरू, अर्थात कर्ता नहीं दिया है। दूसरी विशेषता जो है, इस वाक्यों में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइस इत्यादि का भाव रहता है। और तीसरी बात ये रहती है कि अगर ये निगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है तो डू नॉट अथवा नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है। ध्यान से समझें कि पहली बात तो ऐसे वाक्यों से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइस, सलाह, परामर्श इत्यादि का भाव प्रकट होता है। दूसरी ऐसे वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, अर्थात कर्ता गायब रहता है। अन्य जो इसका है कि निगेटिव सेंटेंस में ये वाक्य डू नॉट और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, अथवा नेवर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और कभी कभी लेट से भी शुरू होते हैं। और जब इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप दिया हो तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, कहा जा रहा है स्टैंड अप, स्टैंड अप। इस वाक्य को देखें तो कर्ता गायब है। मैंने पहले बताया कि यह वाक्य क्रिया से शुरू होगा, कर्ता गायब रहेगा। दूसरी बात कि इस वाक्य से भाव क्या है, आदेश दिया जा रहा है कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, रन फास्ट। अगला सेंटेंस, रन फास्ट, तेज दौड़ो। इस वाक्य में कर्ता गायब है, सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट हिडन है, वो यू है, और वो यू हिडन है, छिपा हुआ है, इम्प्लाइड है।
तो कर्ता गायब है, अनुपस्थित है और क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है। दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता कि इससे आदेश, परामर्श, सलाह इत्यादि का भाव प्रकट हो रहा है। अंत में फुल स्टॉप है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव को भी देख लें, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आपने अक्सर सुना होगा डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो डोंट डिस्टर्ब मी है क्या? सबसे पहले ये निगेटिव सेंटेंस है, किसका? इंपरेटिव का। मैंने बताया डू नॉट से शुरू होगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया, डू नॉट से शुरू है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और अंत में इंट्रोगेशन मार्क भी नहीं है, फुल स्टॉप है, तो आप तुरंत समझेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है। कहा जा रहा है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लेट मोहन गो, मोहन को जाने दो। ये भी सेंटेंस मैंने बताया कि लेट से शुरू होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और कर्ता यहाँ पे गायब। कर्ता इम्प्लाइड है, हिडन है, कर्ता दिख नहीं रहा है, क्रिया से शुरू हो रहा है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, अंत में फुल स्टॉप है। इसका मतलब हमारा जो ये सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने 3 तरीके के वाक्यों को पढ़ा। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल में भी हमने पढ़ा पॉजिटिव और निगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव। अब चलें चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लिखा गया है, यहाँ ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना कैसे? एक्सक्लेम शब्द से, एक्सक्लेम शब्द से। और एक्सक्लेम मीन्स होता क्या है? एकाएक चिल्ला जाना, एकाएक बिना सोचे समझे, बिना पूर्व तैयारी के एकाएक आप कुछ चीज़ देखते हैं तो एक्सक्लेम कर जाते हैं, चिल्ला देते हैं। कोई प्लानिंग तो नहीं रहती उस चिल्लाने के पीछे, पहले से कोई नियोजन नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई विचार आता है और आप एकाएक बोल उठते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो हैं जो मानव मन के इमोशंस को व्यक्त करते हैं, मानव मन के हृदय की फीलिंग को व्यक्त करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य आश्चर्यजनक ढंग से अकस्मात आपके मन में तरह तरह के ख्याल पैदा होंगे। कभी खुशी का भाव, कभी गम का भाव आएगा, कभी आश्चर्य का भाव। स्ट्रॉन्ग इमोशन को व्यक्त करने वाला जो सेंटेंस होता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। विस्मयादिबोधक वे वाक्य हैं जो मानव के सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। और वो फीलिंग आती कौन कौन है? कभी कभी आप हैप्पी हो जाते हैं तो हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, कभी कभी सैडनेस की फीलिंग आती है, कभी कभी सरप्राइज की फीलिंग आती है आपके मन में, कभी कभी घृणा की फीलिंग आती है, कभी कभी और भी जो कोई फीलिंग आ सकती है। तो हैप्पीनेस की फीलिंग को के लिए इसमें शब्द इस्तेमाल होता है हा, हुर्रा, वाह वाह। तो ये सब शब्द क्या हैं? आप देखते हैं अचानक और रोड पे कहते हैं अरे कितना बड़ा पेड़ है, कितनी विशाल भीड़ है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि भीड़ कितनी विशाल है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि उस भीड़ की विशालता को देख करके आप कह देते हैं कितनी विशाल भीड़ है। बादल काला है, आप ऐसा नहीं बोलते, लेकिन काले बादल को देख करके आप अचानक बोलते अरे कितने काले बादल हैं। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे हृदय में जो हैं, कभी खुशी के भाव होते हैं, कभी दुख के भाव होते हैं, कभी आश्चर्य के भाव होते हैं, कभी घृणा के भाव होते हैं, कभी हम लोग अपनी खुशी में कभी किसी का अभिवादन करते हैं तो वो भाव होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हा, हुर्रा, ये हमारे इमोशंस को व्यक्त करेंगे। सैडनेस के लिए अलास, अलास मीन्स अफसोस, ओह आप बोलते हैं, आउच बोलते हैं आप। तो आउच या अलास या ओह आप
ऐसा इमोशन व्यक्त करता है कि लगता है कि यह व्यक्ति पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, बल्कि अकस्मात किसी बात को सुना और ऑल ऑफ ए सडन उसने रिप्लाई दिया, अलाश सुशांत सिंह इज नो मोर, सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, अलास, अफसोस। आपने सडन समाचार को सुना और तत्काल आपके मन में आ गया। आपने पहले से प्लान नहीं किया था कि फला मरेंगे तो हम ये कहेंगे, नहीं, आपने प्लान तो नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उनकी मौत की खबर आती है आप बोलते, अलाश सुशांत सिंह राजपूत हैज़ गॉन, ही इज़ नो मोर। तो अलाश शब्द जो आया ये आपके दुख को व्यक्त किया। उसी तरीके से आप सरप्राइज के भाव को व्यक्त करते हैं, व्हाट, हाउ फैट यू आर। अब इसमें जब लिखते हैं हाउ फैट यू आर, तो इसका मतलब कभी नहीं समझेंगे कि हम पूछ रहे हैं कि अरे यार तुम कितने मोटे हो, मुझको नाप करके बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसके मोटापन को देख करके और अपने मन की सडन फीलिंग को, आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, अरे यार तुम कितने मोटे हो गए हो। तो ये हमारे मानव मन की फीलिंग है। उसी तरीके से कभी घृणा का भाव व्यक्त करते हैं, और घृणा के भाव के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे समझें। घृणा का भाव जब व्यक्त करेंगे तो आता है फाई, उख, फू। ये जो भाव हैं ये घृणा के भाव हैं। जैसे आपने के कहा, छी कितना गंदा लड़का है महेश, तो करेंगे फाई, हाउ डर्टी महेश इज, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस है जो मानव मन के भाव को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करते हैं। अब ट्रिक्स क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ कहीं भी रहेगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। और जब खुशी की बात होगी हा हुर्रा, दुख की बात है ओह अलास आउच, कभी आश्चर्य की बात है वाट हाउ, इस तरीके से व्यक्त रहेगा। कभी घृणा की भाव उह फू फाई इत्यादि शब्दों का प्रयोग रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ट्रिक्स भी बताया। अब जो लास्ट है दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो 5वां टाइप्स में आपको बताने जा रहा हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। मॉडर्न ग्रामर ये कह रही है कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, जब हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस जो 5वां टाइप है और जिसे मॉडर्न ग्रामर छोड़ दिया है, उस 5वें टाइप को, उस 5वें प्रकार को पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको वो 5वां टाइप भी बता दे रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझेंगे। 5वें टाइप का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। ध्यान से देखेंगे, इसका भी ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी भी ट्रिक्स है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी इच्छा को जाहिर करते, हम किसी को आशीर्वाद, श्राप या वेल विशिंग करते हैं। ऐसे भावों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे हम किसी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं, भगवान करें आप दीर्घायु हों। तो हमारे मन की इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है, हमारी ब्लेसिंग है कि अगला व्यक्ति जो हमारे सामने है वो दीर्घायु है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कभी श्राप भी देते हैं, मे यू गो टू हेल, भगवान करें आप नर्क में चले जाएं। तो इच्छा
अभिलाषा श्राप से जो संबंधित है, विशिंग से जो संबंधित है, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आप बोलते हैं हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी आप बोल देते हैं, तो ये भी सेंटेंस हमारा, आप विश कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं वो यात्रा सुखद हो, इसलिए आप बोलते हैं हैप्पी जर्नी। तो हैप्पी न्यू ईयर आप बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर आप क्या करते हैं, इसका मतलब आप अगले को ये अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं कि उसका जो नया वर्ष हो बिल्कुल मंगलमय हो, प्रसन्नता से भरा हो, उल्लास से भरा हो, इसलिए आप बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अगला, भगवान करें आपको एक पुत्र हो तो मे गॉड ब्लेस यू विदेशन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। भगवान करें आपको एक पुत्र हो, तो इसमें क्या है, आपकी कामना है, आपका आशीर्वाद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पांचों प्रकार पढ़ा। हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? ऐसा सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होगा। अब ध्यान देने योग्य बातें होंगी, मे से शुरू हो रहा है लेकिन इंट्रोगेशन मार्क नहीं है। अगर मे से शुरू हुआ और इंट्रोगेशन मार्क रहे, ये मार्क रहे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ अगर वाक्य में से शुरू हो रहा है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या ऑप्टेटिव मार्क जिसको बोल सकते हैं, ये है क्या, एक डंडा है और नीचे एक बिंदी है, यही आपका मार्क्स हो गया। तो ऐसा वाक्य यदि में से शुरू हो या फिर किसी वाक्य के अंत में वाट, हाउ, अलास इत्यादि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचान न हो और फिर भी अंत में ये मार्क दिया हो, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी वाक्य के में कोई वाक्य है उसमें शुरुआत में अलास, आ, हुर्रा, हो इत्यादि आउच नहीं दिया है और अंत में ये मार्क हो, तो समझ लेना आपकी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है और कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको अपने वीडियो में ढेर सारे एक्सरसाइज दूंगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी इस ग्रामर की सीरीज़ को पढ़ें, देखें, समझें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न ज़रूर पूछें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।